सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए भाइयों और बहनों, आज हम लोग CU BCom ऑनर्स 2022 का सम्स, अब 22 का सम्स 23 में थोड़ी आएगा। सम्स कभी भी सेम नहीं आता है, आपको भी पता है। सम्स का टाइप होता है, एंट्रीज होते हैं, पैटर्न होता है। तो 22 में ना थोड़ा अकाउंट्स में बॉम्बेस्टिक सम्स आया था, इसीलिए 22 का ऑनर्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत बच्चे लोग मैसेज कर रहे थे कि 22 का ऑनर्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करिए। इसीलिए आज हम लोग करने आ रहे 22 का ऑनर्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन निकालिए। बहुत ही बॉम्बेस्टिक सम्स, आप देखोगे मन खुश जाएगा। जर्नल मानना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है। ओ माय गॉड, अबाउट टफ एंट्रीज निकालो जल्दी। लेकिन बनाने के बाद हो जाएगा पानी पानी। क्या हो जाएगा? पानी पानी। स्टार्ट करो सुमित, चलिए रेडी, चलो चलो हेलो चलो। क्वेश्चन पेपर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि 22 का पेपर कहीं भी होगा। वैसे हमने ग्रुप में भी भेज दिया, थोड़ा स्क्रीन पे भी लगा दे रहे हैं, देखिए ना। हैप्पी लिमिटेड, हैप्पी डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट। इट हैड ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड ओवरवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी। इसका बहुत लॉस हुआ। मशीन का वैल्यू भी बेटा ज्यादा करके रखा था। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। कैमरा ऑन है, देखिए एक बार। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट देखिए ना। बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, जाइए नीचे आइए, बैलेंस शीट नीचे आइए। नोट बोला प्रीफरेंस डिविडेंड 3 साल का बाकी है। कितना साल का बाकी है? 3 साल का। इक्विटी शेयर का वैल्यू 5 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा? ओके। हर एक प्रीफरेंस शेयर के बदले नया प्रीफरेंस शेयर देंगे, लेकिन 50 रुपया के देंगे। मतलब एक प्रीफरेंस शेयर के बदले एक प्रीफरेंस शेयर ही देंगे, लेकिन उसका रेट हो जाएगा 15% और अमाउंट हो जाएगा 50 रुपया। कितना रुपया? 50। 5 इक्विटी शेयर देंगे एक प्रीफरेंस शेयर के बदले। कितना इक्विटी शेयर देंगे बताइए? 5। और एक इक्विटी शेयर का दाम हो जाएगा 5 रुपया। कितना रुपया बताइए? 5। इसका मतलब जितना प्रीफरेंस शेयर है ना, उसके बदले हम आपको 2 चीज देंगे। कितना चीज देंगे? 2 चीज। क्या क्या दोगे? पहले तो आपको हम देंगे 2 चीज देंगे। पहला चीज क्या दीजिएगा? तो पहला चीज आपको जो हम लोग देंगे वो देंगे आपको प्रीफरेंस शेयर के बदले प्रीफरेंस शेयर देंगे, लेकिन उसका रेट हो जाएगा 15% और अमाउंट हो जाएगा 50 रुपया। बोलो हाँ कि नहीं? बोलिए। उसके बाद हम आपको क्या देंगे? उसके बाद आपको हम 5 इक्विटी शेयर देंगे 5 रुपया करके। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे 5 रुपया करके, पार में, कैश में। 1/3 ऑफ द एरिया डिविडेंड टू बी पेड इन कैश। एरिया डिविडेंड का 1/3 हम लोग कैश में पे करेंगे और बाकी के बदले फुल सेटलमेंट ऑफ द एरिया डिविडेंड। 1/3 ऑफ द एरिया डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर टू बी पेड इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द एरिया डिविडेंड। जितना बाकी है उसके बदले में 1/3 का ही पेमेंट करेंगे और पूरा हिसाब बराबर कर देंगे। डिबेंचर्स अलॉन्ग विद देयर अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट 25,000 आर टू बी सेटल्ड बाय द इश्यू ऑफ 12% न्यू डिबेंचर। डिबेंचर को सेटल करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। डिबेंचर को भी सेटल करेंगे, इंटरेस्ट को भी सेटल करेंगे, और उसके बदले में 12% का नया डिबेंचर देंगे 2 लाख रुपया का। इंग्लिश अगर आप नहीं समझ पाओगे ना, क्वेश्चन को अगर आप डिकोड नहीं कर पाएंगे तो समझ नहीं बना पाएंगे। लॉसेज एंड इंटेंजिबल एसेट आर टू बी रिटन ऑफ एंड ओवर वैल्यूड एसेट्स आर टू बी रिटन डाउन। लॉस और इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करना है और ओवर वैल्यूड एसेट को राइट डाउन करना है, बट क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? बोलिए। बोला है ओवर वैल्यूड एसेट को राइट डाउन करना है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ओवर वैल्यूड का वैल्यू कितना से ओवर वैल्यूड है। अगर आप बोल रहे हो कि 5 रुपये, अगर आप बोल रहे हो कि भैया आप गलती कर दी, तो क्या गलती करी है वो तो बताइएगा। ओवर वैल्यूड है, बट कितना रुपया से ओवर वैल्यूड है ये दिया है क्या? बोलो, दिया है? बोलो बोलो ना। नहीं दिया है। दिया है? नहीं दिया है। आ जाओ। उसके बाद अगला पॉइंट में आइए। एक्सपेंसेस का वैल्यू है 7,000। कितना हजार बताइए? 7। कितना हजार बताइए? 7। रिकंस्ट्रक्शन का जो एक्सपेंस है उसका अमाउंट कितना बताइए? 7। ओके, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या बताइए? मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि एसेट्स आर ओवर वैल्यूड, बट बाय व्हाट अमाउंट, बाय हाउ मच अमाउंट, दिस इज नॉट गिवन। एंड इफ इट इज नॉट गिवन तो इस लाइन को आप इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर। तो सर ऐसे रहेगा, क्वेश्चन वाला गलती किया है, उसको देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया तो ठीक है, 15 मार्क्स। इसीलिए आप देखिए होंगे, एक चीज नोटिस किए होंगे, जो हम वीडियो बनाए थे पेपर चेकिंग वाला, उसमें देखिए वो लड़का को 13 मार्क्स मिला था। 13 मार्क्स क्यों मिला था? अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी मिस्टेक रहेगा तो उसका मार्क्स तो पेपर वाला को देना पड़ेगा। बस नहीं देगा तो झमेला हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग में भी बोले थे एक तो मिस्टेक था, तो आप लोगों को सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग में देखिए ऑलमोस्ट कोलकाता में जितने स्टूडेंट थे सबको ज़्यादा मार्क्स मिला। आप कॉस्टिंग का रिजल्ट अपना चेक करके आपको लिखा होगा इतना मार्क्स आ गया, हम तो इतना लिखे भी नहीं थे। तो ये होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए ना।
शो, दिखाइए, शो मतलब दिखाइए, क्या दिखाए बोलिए, जर्नल एंट्रीज, बोला नरेशन का दरकार नहीं है, इन द बुक्स ऑफ हैप्पी लिमिटेड। और नया बैलेंस शीट, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, रिवीजन करके जाओगे, पवित्र क्वेश्चन है, 15 मार्क्स उठाना ही है इधर से। तो बोला है बैलेंस शीट बनाइए और जर्नल एंट्री मारिए, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे एंट्री मारेंगे, प्यार से एंट्री मारेंगे। आप अपना फॉर्मेट बना लीजिए प्लीज, फॉर्मेट एक पेज का फॉर्मेट बना लीजिए ना, नरेशन तो है नहीं, एक पेज का फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल एंट्री का, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम में भी ऐसे मत कर दीजिएगा, बस तो भाई यही उम्मीद है, क्लास में जो होगा होगा, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। चले हो जाए तो बोलिएगा। हम तो क्लास में भेजे थे ना कि आप लोग बना के लगे थे, सिर्फ सुमित बना के अपना बैठा है, नहीं भेजते फोटो कि आप लोग ट्राई करिएगा, तो ट्राई करके बैठा है। एग्जाम टाइम आ गया ना, पढ़ रहा, देखिए रेडी, अच्छा क्यों सुमित ट्राई किए हो, ठीक है, देखते हैं कितना सही है कितना गलत। बैलेंस ही मिला कि नहीं मिला, मिला, अरे वाह, तो बताइएगा, तो ट्राई किए बनाना। अच्छा पहला एंट्री बाबू क्या करेंगे, पहला एंट्री शेयर कैपिटल का, सुनो ना इधर देखो ना प्लीज, बाद में उतार लेना, तो जब हम बोलेंगे उतारते उतार, रेडी। देखिए बोला इक्विटी शेयर, बोलो बाबू क्या बोला पहला लाइन कि इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपया वाला रिड्यूस करेंगे, 10 वाला, अमाउंट कितना हो जाएगा 6 लाख, और कितना रुपया वाला क्रिएट करेंगे, बोलो 5 रुपया वाला, तो कितना बाबू 3 लाख, कैसे बाबू 60,000 सुमित 8,500 इंटू 5 3 लाख, इसलिए बोले थे ना जब छोड़ता है कोई किसी को तो अभी यूपीएससी क्लियर करता है। बहुत सही जा रहे हो सुमित, पढ़ाई लिख, कैपिटल रिडक्शन, देखो कैपिटल रिडक्शन कितना होगा, 6 लाख में से 3 लाख चल गया तो बचा कितना जी 3 लाख, बहुत सही, कि सही था कि गलत था बोलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा एंट्री चेक करो, दूसरा एंट्री बड़ा अलग है, रुको पहले, अगेंस्ट बोला एक प्रेफरेंस शेयर के बदले, अभी प्रेफरेंस शेयर का रेट कितना है 12%, उसको कैंसिल कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपया है टोटल 4 लाख, 4 लाख ना बाबू, उसके बदले क्या दे रहे हो बोलो, अनबिलीवेबल सुमित, तो पगला कर दे रहे, 15% प्रेफरेंस शेयर कितना रुपया का बोलिए, 40,000 का 5 रुपये करके 2 लाख, 40,000 कैसे है बता सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 40,000, बोला 40,000 के बदले एक के बदले एक देंगे, तो 40 के बदले 40 ही देंगे, लेकिन दाम कितना हो जाएगा बोलो, 5 बोला है, तब 4,000 होगा ना सुमित, 4,000 इंटू 50, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अमाउंट ठीक है आपका, लेकिन 4,000 होगा, ठीक कर लो, ठीक कर लिया ना बाबू, 4,000 इंटू 50 कितना 2 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर भी देंगे, लेकिन इक्विटी शेयर का क्या एंट्री अलग है, इक्विटी शेयर भी देंगे उसको 4 के बदले ना, 4,000 प्रेफरेंस शेयर के बदले ना, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 5 देंगे, इक्विटी शेयर देंगे, तो मतलब 4,000 प्रेफरेंस शेयर के बदले 4,000 इंटू 5, और उसका दाम कितना है 5, 2 लाख, 2 लाख होगा जी, 1 लाख होगा, ओके। तो कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख, कोई दिक्कत। अच्छा बाबू एक बात बताइए, कोई बताओगे 2 बार 5 कहे लिखे, एक बार 5 रुपए, तो 5 एक के बदले 5 दे रहे हैं वो हो गया, और 5 रुपए अमाउंट है वो हो गया, एक बार 5 रुपया देखा हो गया जी, आप इतना तेज हो गया समझ नहीं आ रहा, एक बार क्या करे बताइए 5 रुपया, एक बार क्या दे रहे 5 शेयर, इसलिए आपको शुरू से बोलते थे अकेले बैठिए, देखिए हो गया पहला 2 इंटू उतारी नहीं, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दे रहे हो यार सुमित, आ जाओ बाबू बैठ जाइए। देखिए 2 एंट्री आई थिंक आप कॉपी कर लिए होंगे, अब थोड़ा डस्टर निकाल लेते हैं, देखिए
आप बच्चे को बता दे रहे कि देखो कितना खतरनाक डस्टर से इस्तेमाल हो जा रहा है बोर्ड को साफ करने के लिए। देखिए अगला एंट्री क्या बोला बाबू, बोलोगे कोई बच्चा? 1 लाख इक्विटी। एक मिनट। हाँ बोला 1 लाख इक्विटी शेयर बेचे ना, तो इक्विटी शेयर बेचने का नॉर्मल एंट्री बोलिए ना। कोई कमेंट करिए ऑनलाइन वालों, क्या हुआ? वीडियो तो सब देख रहे हो, कमेंट करो। क्यों नहीं कर रहे हो कमेंट? आंसर क्या होगा बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर बोलो? 1 लाख। और अमाउंट रेट कितना बोलो? अमाउंट कितना? 5 लाख। डेबिट और 5 लाख क्रेडिट। क्या बात है। उसके बाद हाँ 1/3 द एरियर मतलब बाकी। कैमरा मारा बाबू देखिए तो, बोला जितना डिविडेंड बाकी है उसका 1/3 ऑफ द एरियर डिविडेंड। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे मिला ना। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू देखिए कितना था। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू देखिए, हम थोड़ा यहाँ पे वर्किंग नोट कर दे रहे। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू देखिए, प्रेफरेंस शेयर का दाम 4 लाख बाबा। फेस वैल्यू तो 4 लाख ही हुआ ना, दाम था 4 लाख। उसका ऊपर कितना परसेंट रेट था? 12%। तो 12 चौक कितना होगा? 48। 3 साल का बाकी था। 48 × 3 1,44,000। छाड़ दिया 12 48। खुद से बनाए हो ना सुमित? अच्छा बनाए हो यार। बाय 1/3 कितना बोलिए? 48,000। बोला 48,000 एरियर डिविडेंड्स। एरियर डिविडेंड बाकी था डिविडेंड, उसको दे दिए। उसको क्या किया बाबू? पैसा दे दिए। पैसा देके समझिए तो फुल सेटलमेंट हो गया। बोला है कि फुल सेटलमेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, टू बी पेड इन कैश इन फुल सेटलमेंट देयर एरियर डिविडेंड। मतलब बोला है कि जैसे बाकी था 1,44,000, उसके बदले 1/3 दे करके बोला फुल सेटलमेंट। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम आपसे पाते हैं 500 रुपया, तो हम बोले ठीक है एक काम करो तुम 200 रुपया दो और तुमको देना नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके लिए तो फायदा ही हो गया। तो इसका एंट्री क्या होगा बताइए? इसका एंट्री होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें पेमेंट कर रहा ना, तो इसमें एंट्री होगा प्रीफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बोली? 48,000। और ये अमाउंट मेरा फायदा भी है। क्या है? बाकी सब माफ़ कर दिया। बाकी सब क्या किया बाबू? माफ़, सेटल हो गया। बोला इतना ही पेमेंट करो तुम्हारे। तो ये एक तरह से मेरे लिए गेन है। गेन मतलब प्रॉफिट है। इसका दूसरा एंट्री होगा ऐसे, देखो कैपिटल रिडक्शन टू प्रीफरेंस डिविडेंड। 48,000 क्या? 48,000 डेबिट और 48,000 क्रेडिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कपल एंट्री हो गई। कौन सा एंट्री हो गया? कपल। कपल मतलब जोड़ा में। जब भी आओगे बाबू का हाथ पकड़ के आओगे। बस पेमेंट किया, हाँ ट्रांसफर किया, पेमेंट किया ट्रांसफर किया। इसका सिंगल एंट्री भी कर सकते थे हम लोग। कैसे बोलिए तो? कैसे जाता है? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। लेकिन फिर आपको बाद में ना रिवीजन में डाउट होता कि कैपिटल रिडक्शन टू बैंक किस चीज़ का, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन टू बैंक का एंट्री पेमेंट के लिए भी होता है। तो पेमेंट का इसका आप डायरेक्ट देखो, इसको ये एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं अकाउंट्स की दुनिया में। इसको कि ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या है? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। बोलो हाँ कि नहीं? छापो। क्लास में हर सम्स आपको पानी लगेगा, एग्जाम में हर चीज़ तूफानी लगेगा। चलो अब इसके बाद क्या होगा बोलो? क्या बोला? किस चीज़ का एंट्री है देखिए एक बार। डिबेंचर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। हो गया? मिटा दे क्या? देखिए कागज दीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, डिबेंचर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आर टू बी सेटल बाय इशू ऑफ 12% न्यू डिबेंचर ऑफ 2 लाख रुपये। डिबेंचर जो इंटरेस्ट के साथ है उसको हम लोग सेटल कर देंगे 12% नया डिबेंचर बेच के। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? देखिए हाँ 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 लिखा हो नोट में, देखिए एरिया ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years। देखिए 10% डिबेंचर को कैंसिल करना है और उसके साथ इंटरेस्ट को भी कैंसिल करना है। 10% डिबेंचर कितना बोलिए तो? डिबेंचर का दाम कितना दिया? बैलेंस शीट में कितना दिया? 2.5 लाख। इंटरेस्ट कितना दिया ब्रैकेट में? 25,000। इसको कैंसिल करना है। इसके बदले हम लोग क्या देंगे बोलिए? नया डिबेंचर देंगे 12% वाला। लेकिन वो कितना रुपये का देंगे बोलिए? सिर्फ 2 लाख का देंगे। तो डिफरेंस तो आ रहा ना, 2,75,000 इधर पर ही 2 लाख। तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल 75,000। उसके बाद बोला है लॉसेस इंटेंजिबल एसेट आर टू बी रिटर्न ऑफ। उसको हम लोग ऐसे भी राइट ऑफ करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है।
अब बोला कैपिटल रिडक्शन का खर्चा है, रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा कैसे लेते हैं? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक कितना रुपया बोलो? 7 की 60, 7,000। और बोला इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करिए। एक और लाइन बोला है कि फिक्स एसेट का वैल्यू रिटर्न डाउन होगा, लेकिन आप खुद सोचो ना, बोला है कि जो फिक्स एसेट ओवर वैल्यूड है उसका वैल्यू रिटर्न डाउन होगा। तो हमको क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि फिक्स एसेट कितना रुपया से ओवर वैल्यूड है। तो ये क्वेश्चन बनाने वाला लोग का मिस्टेक है, बात समझे ना। तो देखिए तार पर किया चाहिए बोलो, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होगा याद है? वो तो हम लोग ऐसे भी राइट ऑफ करते थे, आपको पढ़ाई थे, बोले चाहे ना बोले। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है? देखिए पीएल 1,65,000 और भैया जी गुडविल का 1.5 लाख, अमाउंट बोलो 1,50,000, दोनों जोड़ के 3,15,000। 3,15,000। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, जिसमें बनाएंगे सीआर का वर्किंग नोट रफ वाला अकाउंट और देखते हैं प्रॉफिट आता है कि लॉस। पहला एंट्री में सीआर डेबिट है कि क्रेडिट है बोलो? क्रेडिट है 3 लाख। क्रेडिट है 3 लाख। सेकंड एंट्री में सीआर डेबिट है कि क्रेडिट है बोलो? कितना? थर्ड एंट्री में सीआर क्रेडिट है कि डेबिट है? कितना? 48,000। फोर्थ एंट्री में सीआर डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट कितना? 75,000। और फिफ्थ एंट्री में सीआर डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट 7,000। डेबिट 3,15,000। डेबिट साइड को जोड़ो कितना आ रहा? 4,75,000, 4,75,000। क्रेडिट साइड ना सुमित, डेबिट साइड को जोड़ो 3,70,000, 3,70,000। पक्का ना जी? हाँ, तो डिफरेंस कितना है? 1,05,000। क्रेडिट साइड बड़ा होने से क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ होता है याद है? प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा बोलो? कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व पूरा लिखिएगा। एग्जाम में शॉर्टकट डोंट यूज, शॉर्टकट यूज मत करिएगा। अमाउंट कितना बोलिए? 1,05,000 डेबिट, 1,05,000 क्रेडिट। इसके जनरल एंट्री का लास्ट में टोटल मत करिएगा, टोटल नहीं होता है। हो गया क्लियर? उतारिए जनरल एंट्री का हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, खत्म। बैलेंस शीट मिला तो सही है हम लोग, नहीं मिला तो गलत है हम लोग। अब आइए बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट देखते हैं बना के आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो देखो बैलेंस शीट तो बहुत बड़ा होता है, बट यहाँ पे एक बेयर मिनिमम फॉर्मेट है, उसको तो फॉलो करना होगा। बैलेंस शीट बोलो बाबू, सबसे पहले क्या होगा बोलिए? एक मिनट दीजिए थोड़ा, पर्टिकुलर्स 2 मिनट लगे बनाने में इसको। नोट यहाँ पे रुपीज़ बोलो, इक्विटी है लाइबिलिटीज। एक मिनट बाबू, इसके अंदर शेयर होल्डर्स में डायरेक्ट नहीं लिख सकते बाबू, फिर मार्क्स में डायरेक्ट मिलेगा। शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद प्रेजेंटेशन देना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ इसके अंदर लिख सकते इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें भी झमेला है, नहीं लिख सकते। शेयर कैपिटल उसके अंदर देना होगा। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर बोलो बाबू 9 लाख कैसे हुआ कोई समझे? अब जनरल एंट्री में देखिए, वहाँ से काउंटिंग करिए, जितना ना क्रेडिट हुआ है ना सब जोड़ दीजिए। 3 लाख देखो पहला एंट्री में, दूसरा एंट्री में 1 लाख, 4 लाख, तीसरा एंट्री में 5 लाख, तो कितना हो गया? 3 + 1 + 5 9 लाख। जो क्रेडिट हुआ वो नया शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कितना बोलो नया? क्रेडिट कितना हुआ देखो जनरल एंट्री में, देखो 2 लाख, बस हो गया। समझे? 9 और 2 कहाँ से आया? इक्विटी शेयर में जो क्रेडिट हुआ उसको जोड़ दीजिए, प्रेफरेंस शेयर में जो क्रेडिट हुआ उसको जोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइटम रिजर्व एंड इक्विटी, तो रिजर्व है कैपिटल रिजर्व जो अभी निकाले हैं। प्रॉफिट आया है कितना है? 1 लाख। नेक्स्ट आइटम बाबू, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में तो एक ही तो चीज होगा बाबू, डिबेंचर। ये तो बेसिक फॉर्मेट तो फॉलो करोगे ना। 12% डिबेंचर। अमाउंट बोलिए सुमित, ठीक से बोलिए। उसके बाद करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या था बोलो? ट्रेड पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस पुराना बैलेंस शीट में देखिए, ट्रेड पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड पेएबल कितना बाबू? 45,500। बैंक ओवरड्राफ्ट, 1,75,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, दोनों टोटल बताओ बाबू इसका? 16,25,000। 16 लाख। 25,000। पहले कैलकुलेटर निकाल लीजिए, अगर एसेट साइड का 16,25,000 नहीं आया तो हम लोग गलत है, अगर नहीं आया तो हम लोग कहीं गलती कर दिए होंगे। नेक्स्ट आओ, अब नीचे आओ, एसेट साइड में बोलो बाबू। एसेट्स, एसेट साइड में पहला आइटम है एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में ला- 16,25,500 है।
पहला आइटम क्या, नॉन करेंट एसेट्स कितना बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 5 लाख, 5 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी प्लांट मशीनरी कितना, 3,75,000, उसके बाद फर्नीचर फर्नीचर कितना, 32,500, देखिए बोला था 32,500। 500, देखिए क्वेश्चन में बोला था कि ओवर वैल्यूड फिक्स एसेट को राइट डाउन करेंगे, बट क्वेश्चन में मेंशन 2,75,000 है प्लांट एंड मशीनरी। क्या करे उसमें गलती हो रहा है, गलत हो गया बाबू, 2,75,000 तो फिर बैलेंस ही कैसे मिल गया 2,75,000। उसके बाद और कुछ बोलिए, नेक्स्ट आइटम क्या है, करेंट एसेट्स में आ जाएंगे, करेंट एसेट्स में क्या क्या बाबू, इन्वेंटरीज इन्वेंट्रीज में कोई चेंज हुआ था क्या, नहीं भी, इन्वेंट्रीज कितना, 2,63,000, 2,63,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट ठीक से बताइएगा, नहीं तो बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, अनर्थ हो जाएगा। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना बोलिए, 46,000, 46,000। और उसके बाद कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें झमेला है, पहले से कितना था कैश, पहले से हम लोग के पास 64,000, 64,000। शेयर खरीदे तो कितना रुपया का खरीदे, 1 लाख का, 1 लाख का कि 5 लाख का, 5 लाख का। और फिर डिविडेंड का पेमेंट कितना किया, 48,000। और एक्सपेंसेस कितना का है, 7,000। कितना आएगा बोलो, 5,09,000, 5,09,000। दोनों साइड जोड़ के देखिए 6,25,000, बराबर आया तो सही है, नहीं तो हम लोग गलत है। 25,500, सही है। थैंक यू। ये बैलेंस शीट इसमें छाप ले रहे हैं आप लोग, 22 का सम्स, 22 का सम्स।